11वें एपिसोड की शुरुआत में पेंजी नोटिस करती है कि कोई उन्हें देख रहा है और ये कोई और नहीं द लीजेंड नेमेकियन नेवा थे। तो सभी लोग शिप से बाहर आ जाते हैं उन्हें देखने के लिए। अभी किसी को नहीं पता था कि वो नेवा है। गोकू उनसे जाके पूछता है, क्या आप एक नेमेकियन हो, क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? तभी नेवा की नज़र पड़ती है ग्लोरियो के बैग में और वो देखते ही बता देते हैं कि इसके अंदर और कुछ नहीं, ड्रैगन बॉल है। तो वो पागलों की तरह हरकत करने लग जाते हैं। सब लोग हैरान थे कि इन्हें अचानक से क्या हो गया है। तब वेजिटा बोलता है कि ये बुढ़ा सटिया चुका है, तुम लोग इसे छोड़ो, हमें तामागामी के पास चलना चाहिए। तभी उनके बीच में से पिकलो बाहर आता है और बोलता है कि तुम अपना ये नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ही हो द लीजेंड नेमेकियन नेवा। नेवा उसे देखते ही बोलता है, तुम तो एक वॉरियर नेमेकियन हो, ये तो बहुत रेयर होते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे कतासू की याद आ गई। और पिकलो बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, वो मेरे फादर थे। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि उसका नाम पिकलो है। ये सुनकर नेवा बोलते हैं, ये तो बहुत अजीब सा नाम है। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो पिकलो जवाब देता है, क्या सच में मुझे कुछ बताने की जरूरत है? क्या तुम देख नहीं सकते तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ? तुम गोमा के साथ धरती पे आए और हमारी ड्रैगन बॉल का यूज करके हमें ही बच्चा बना दिया। वेजिटा और गोकू ये सुनकर चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या तुम वही नेमेकियन हो जिन्होंने हमें बच्चा बनाया था? तब पिकलो उससे फिर पूछता है, आखिर तुम्हें ये कर कर क्या मिला? वो बोलता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो सब उसने गोमा के कहने पर करा था, क्योंकि गोमा डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त डीमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम्हें खत्म करना आसान हो। तब पिकलो फिर से बोलता है, क्या तुम्हें पता था कि वो डेंडे को भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे? तब नेवा बोलता है, हाँ मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अगर वो डेंडे को अपने साथ लेकर जाएंगे तो तुम अपनी अर्थ की ड्रैगन बॉल को यूज नहीं कर पाओगे। तब पिकलो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, अगर उन्होंने डेंडे को मार दिया? तब नेवा बोलता है कि वो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नेमेकियन बहुत ही कीमती होते हैं। गोमा चाहे कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, पर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। फिर वो बोलता है कि मैं एक चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कि तुम लोग इस वर्ल्ड में आकर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करोगे। तब नेवा उनसे पूछता है, आखिर तुमने कितनी ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली है? तब गोकू बताता है, फिलहाल तो हमारे पास एक ही है, हम दूसरे तामागामी के पास जा रहे थे। तब नेवा बोलता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुमने तीसरे तामागामी को हरा दिया, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बनने के बाद भी इतने पावरफुल होगे। तभी पैंजी को रियलाइज होता है ये कौन है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम वही हो जिन्होंने तामागामी को बनाया था? तब नेवा हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। तब पैंजी बोलती है, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकते हो तो तुम गोमा को क्यों नहीं हरा देते और डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते? तब नेवा बताता है कि नेमेकियन अपने पावर का यूज फाइट और वॉर के लिए नहीं कर सकते। तब सभी लोग पिकलो को देखने लग जाते हैं और वो उन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो। और ये सीन सच में बहुत फनी था, क्योंकि पिकलो भी एक नेमेकियन है और हम सबको पता है उसने आखिर क्या करा है। तभी ग्लोरियो के बीच में टोकते हुए बोलता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गोमा को आर्मी को लोकेशन का अब तक पता चल गया होगा, तो इसलिए वो लोग सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेवा उन्हें रोकते हुए बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर पांजी मना कर देती है। वो बोलती है कि हमारी शिप पे इतनी जगह नहीं है कि वो तुम्हें भी साथ ले जा सके। तभी नेवा पूछता है, क्या तुम में से किसी को नेमेकियन लैंग्वेज आती है? फिर ये लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तब नेवा बताता है कि अगर तुमने तीनों ड्रैगन बॉल कलेक्ट भी कर ली तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उसे समन करने के लिए नेमेकियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तभी बुल्मा को याद आता है, ये तो नेमिक प्लेनेट के पोरुंगा की तरह है। तब गोकू पिकलो से पूछता है, क्या तुम्हें नेमेकियन लैंग्वेज आती है? पिकलो मना कर देता है। वो बोलता है वो धरती पे पैदा हुआ था, इसलिए उसे नेमेकियन लैंग्वेज नहीं आती। फिर गोकू कहता है, बहस करने का कोई मतलब नहीं, हमारे साथ नेवा चलेगा। फिर सभी लोग मान जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर अराइंसू, जो माजिन कू के साथ मारबा की लैब में होती है। मारबा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारी फाइट तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये सुनकर डॉक्टर अराइंसू को बेइज्जती महसूस होती है। तभी माजिन कू खड़े होते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मैं सही समय पर पीछे हट गया, देखा मैं कितना समझदार हूँ। तभी अराइंसू बोलती है कि तुमने कोई प्राउड होने वाला काम नहीं किया है। डॉक्टर अराइंसू मारबा से बोलती है कि शायद हमने माजिन बू के एसेंस का बहुत कम यूज करा था। मारबा माजिन कू की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये गलत नहीं बोल रही, क्योंकि ये जोकर किसी काम का नहीं है। तो वो इसलिए अब की बार पूरे माजिन बू का फ्रेगमेंट उसी में डाल देती है, कि इस उम्मीद में कि अब की बार कुछ अच्छा बनेगा। फिर मारबा उन्हें देती है साइबरमैन सीड और वो बोलती है कि तुम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबा देना। पर डॉक्टर एंसू मना कर देती है। वो बोलती है ये हमारा लास्ट चांस है, तो हमें रिस्क लेना होगा, अब की बार हम इसे 20 सेंटीमीटर नीचे दबा देंगे। मारबा कहती है कि ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो वो काबू से बाहर हो जाएगा। तभी माजिन कू बीच में बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। डॉक्टर अरेंसू बोलती हैं कि मुझे पता है वो माजिन हाथ से बाहर निकल सकता है, पर अगर मुझे तामागामी को हराना है तो मुझे रिस्क लेना होगा। फिर सुप्रीम का नेवा से पूछते हैं कि आप बाकी नेमेकिन के साथ क्यों नहीं गए?
फिर वो बोलते हैं कि मुझे यहीं पर रहना अच्छा लगता है, मैं इस जगह को उन लोगों के लिए सेफ रखना चाहता हूँ। जब वो लोग वापस आए तब बुल्मा पूछती है कि आपने तामागामी क्यों बनाए, अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल है पर वहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट करती हो। तब नेवा बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल ही असली ड्रैगन बॉल है और इस ड्रैगन बॉल पर बुरे लोगों की नजर पड़ चुकी थी और वो लोग इसका यूज अपनी ईविल विश के लिए करना चाहते थे, इसलिए मैंने तामागामी को बनाया ताकि उसको बस वही यूज कर सके जो वर्दी हो। अब इसके बाद गोकू थोड़ा बोर होने लग जाता है, तभी वेजिटा बीच में बोलता है कि अब तामागामी से मैं लड़ूंगा। तब गोकू बोलता है ये तो गलत बात है, मुझे उससे लड़ना है। तब वेजिटा बोलता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम एक तामागामी से पहले ही लड़ चुके हो तो चुपचाप बैठ जाओ, अब मेरी बारी है। तब गोकू नेवा से पूछता है क्या डिफरेंट लोग तामागामी से लड़ सकते हैं। नेवा बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैच 1-on-1 हो तो। तब वेजिटा बोलता है फिर तो तय हो गया, अब मेरी बारी है। ये सुनकर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यह सुनकर नेवा थोड़ा हैरान होता है क्योंकि डीमन वर्ल्ड में सभी लोग तामागामी से डरते हैं और ये दोनों इस बात पर लड़ रहे होता है कि तामागामी से कौन लड़ेगा। फिर सुप्रीम काई उन्हें समझाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही हैं, इन लोगों को फाइट करने में ज्यादा मजा आता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि न्यू माजिन बू बनने की तैयारी हो चुकी थी, वो लोग वही चीजें रिपीट करते हैं जो पहले करते हैं। डॉक्टर एनसू अपना सलाइवा उस पोर्ट में डाल देती है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद माजिन बू स्केल से नापता है कि ये सच में 20 सेंटीमीटर है भी या नहीं और वो डालने से पहले उस सूट को बहुत देर तक देखता है और वो बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरा छोटा भाई होगा। फिर वो बोलती है अगर तुम इसे लॉजिकल देखो तो हाँ वो तुम्हारा छोटा भाई होगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि मुझे बचपन से ही एक छोटा भाई चाहिए था, हालांकि अभी ये खुद 1 घंटे पहले पैदा हुआ था। अब इसके बाद वो सूट को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं। अब होने वाला था न्यू माजिन का जन्म और वो पूछती है कि इसका नाम क्या है। तो मारवा बताती है इसका नाम है माजिन डू। माजिन डू को देखने के बाद पता नहीं मुझे बहुत हंसी आ रही थी और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि अरेंसू और मारवा दोनों डर जाते हैं और वो उनसे चॉकलेट मांगता है। अरेंसू मारवा की तरफ देखती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है। मारवा उसे मना कर देती है। तभी माजिन कू हीरो की तरह आता है और वो बोलता है मुझे तुम पैसे दो, मैं भी दुकान से चॉकलेट ला के देता हूँ और वो कुछ ही सेकंड में वापस आ जाता है। ये इतना भी यूजलेस नहीं है जितना मुझे लग रहा था। चॉकलेट खाने के बाद माजिन डू अरेंसू से पूछता है उसका काम क्या है। अरेंसू बोलती है कि तुम पहले तामागामी के पास जाओ और उसे हरा के ड्रैगन बॉल उसे ला कर दो। मारवा को क्या पूरा भरोसा था कि ये तामागामी को हरा देगा। हम देखते हैं कि ये लोग पहले तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और माजिन डू तामागामी को चैलेंज करता है लड़ने के लिए और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सच में ये माजिन कू से ज्यादा ताकतवर था। तामागामी भी इसके मुंह प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है और सारे अटैक उसे लग रहे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके थे। तब बुल्मा बोलती है क्या ये तामागामी है, ये तो बड़ी सी स्टैचू लग रही है। तब पेंजी बोलती है ये तभी मूव करते हैं जब कोई उन्हें चैलेंज करता है। पेंजी को वेजिटा के बारे में थोड़ी चिंता होती है और वो बोलती है तामागामी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि ये गोकू जितना स्ट्रॉन्ग होगा। पर बुल्मा बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। तब वेजिटा जाता है तामागामी नंबर 2 के पास और बोलता है मुझे तुमसे लड़ना है। पर तामागामी उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि बच्चे तुम घर जाके अपनी मम्मी का दूध पियो, ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। पर वेजिटा बोलता है कि तुम लड़ाई स्टार्ट तो करो, बाद में ये चीज बोलने के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। तब तामागामी एक स्माइल करता है, फिर वो फाइट के लिए मान जाता है और ये दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वेजिटा उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है और उसको लड़ते हुए देख पेंजी भी उसकी फैन बन गई थी और वो बोलती है तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब बुल्मा बोलती है अभी तो उसने लड़ना स्टार्ट भी नहीं करा। पर तामागामी तभी धुएं से बाहर निकलता है और वेजिटा के फेस पर एक स्क्रैच मार देता है जिससे खून निकलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है माजिन डू की तरफ जो अभी भी तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है। ये बस दिखने में ही बेवकूफ था पर इसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, वो उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है पर तामागामी उससे आराम से बच जाता है। अब तामागामी उस पर भारी पड़ने लगता है, वो वेजिटा पे एक एनर्जी से अटैक करता है। वेजिटा उसे रोक नहीं पाता और वो समुद्र में गिर जाता है और वेजिटा की किस्मत इतनी खराब होती है कि वहीं पर एक क्रैकन भी आ जाता है। एक से लड़ना मुश्किल हो रहा था, यहाँ दूसरा भी आ गया। वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगा के किसी भी तरह वहां से बाहर आ जाता है और उसका सारा ध्यान क्रैकन की तरफ होता है। वो नोटिस नहीं करता कि उसके सामने तामागामी खड़ा है और वो एक जोरदार हिट से उसे क्रैकन के मुंह में फेंक देता है। क्रैकन उसे खा जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।